उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता को किस स्वरूप में लागू किया जाए, इसी को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में समान नागरिकता संहिता कमेटी ने जनसंवाद किया। इस जनसंवाद में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इस बैठक में शामिल हुए लोगों ने अपने अपने सुझाव 5 सदस्यीय कमेटी के सामने रखे। कमेटी की तरफ से बताया गया है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के स्वरूप को तय करने के लिए उनकी तरफ से ये आखिरी बैठक है। जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार करके उत्तराखंड सरकार को दी जाएगी। इससे पहले ये कमेटी उत्तराखंड में वहां के रहने वाले लोगों से अलग अलग माध्यम से सुझाव ले चुकी है। तकरीबन 2.25 लाख सुझाव अभी तक समिति को उत्तराखंड से मिल चुके हैं। कमेटी का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से मेल, डाक, वेबसाइट और प्रत्यक्ष रूप से भी सुझाव मांगे थे। कमेटी के सदस्यों की माने तो उन्होंने उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर सभी धार्मिक स्थलों और धार्मिक गुरुओं से भी राय मांगी है। बता दें कि 27 मई 2022 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता के स्वरूप को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। यही कमेटी उत्तराखंड के लोगों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांग रही है। प्रवासी उत्तराखंड वासियों से भी इस संबंध में उनके विचार, उनके मत जानने की अपेक्षा समिति के द्वारा की गई। 2022 को समिति के गठन के बाद समिति की पहली बैठक दिल्ली में हुई तो समिति के द्वारा निर्णय किया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं संपूर्ण राज्य में, और साथ ही जितने भी निवासी हैं उत्तराखंड के उनसे इसके संबंधित लिखित सुझाव भी आमंत्रित किए जाएं। काबिले गौर है कि इस महीने के अंत तक समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी शासित अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता पर विचार होगा। केंद्र भी इसी समिति की रिपोर्ट को मॉडल मानते हुए अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।